साथियों, जैसे आज आपने देखा सब लोग भैया आज का आंदोलन अपना लगभग सफल रहा। 7 दिन का और समय मिला है, लेकिन आज के आंदोलन से एक बहुत बड़ी सीख मिली। कैसे सीख मिली है कि अगर हम ऐसे संगठित होकर एक बार अगर अपनी हिम्मत दिखा दें, अपना जज्बा दिखा दें, तो जितने भी विभाग के कर्मचारी अधिकारी हो या वो ऊट पटांग बोलने वाले लोग, वो उनको अंदर एक डर बैठ जाता है। अब कल आप चौड़े में जब पीलो गमछे डाल के निकले, छाते चौड़ी करके निकले, एक आता है ना जुनून, जोश आता है। तो अपना ऐसा आंदोलन जो चौड़े में चाहे बाकी ब्लॉक में महीने 2 महीने में एक बार होना जरूरी है। और दूसरा परिवर्तन क्या करना है अपन को, अब NRC UCC करके जो कानून आया, सामान्य नागरिक संहिता, उसका भी पुरजोर विरोध करना है। क्योंकि सामान्य नागरिक संहिता करके जो कानून आया, वो कानून आया तो हमारे भूमिका पंडाओं का काम ही खत्म कर देगा। आपकी ग्राम पंचायत में फैसला लेने का काम भी खत्म कर देंगे। इसीलिए अब एक काम और करो। अभी अपने ब्लॉक में तो जागरूकता दिख गई, अब अपन को जागरूकता दिखाना कहाँ पर, गाँव में। गाँव में ऐसे कोई भी मुद्दे आए, जैसे हमने देखे कि ये फलाने रघुवंशी जी है, इनने बड़ी गुंडागिर्दी करे, लोग इनसे कप रहे थे, इतनी गुंडागिर्दी करे कि जमीन से 10 फीट ऊपर नाचने लगे थे। आज अपन ने उनको जमीन के 4 फीट नीचे पहुंचा दिया, पहुंचाने की हिम्मत आया ना। अब ये वाला विरोध प्रदर्शन आप अपने गांव में भी कर सकते हैं। भाई आप एक पुतला बनाओ, शैलेंद्र रघुवंशी बनाओ, उसमें गौतम रघुवंशी, उनका पुतला फूंक दो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा अपमान नहीं सहेंगे, हमारे अस्तित्व के लिए हम लड़ेंगे। तो जो विरोध है वो गांव से होना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी पब्लिक और हमारी समाज गांव में ही बसती है, शहरों में ना के बराबर। ये काम आपने अगर चालू कर दिए तो एक गांव से अभी हमने देखे कि 10-12 लोग आए थे, कई गांव से 2 लोग आए, कई गांव से अकेले आए। ऐसा क्यों? कल के आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो बाहर के लोग आपका सपोर्ट करने के लिए आएंगे, आपके गांव के नहीं आ रहे। तो उसकी संगठित करने के लिए क्या नया तरीका करना है, जो विरोध प्रदर्शन है वो गांव स्तर पे करना शुरू करो। राष्ट्रपति को भी घुसरन दिया दिल्ली के एक मंदिर में, उसका विरोध प्रदर्शन गांव में होना था। शहर में हो ना हो, गांव में अगर आप करोगे तो एक सहन शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी। अभी अपने समाज की एक महिला का ज्ञापन आया था, आवेदन आया था, उसके साथ एक चंद्रबंसी ने गलत किया, अश्लील हरकतें करी, वीडियो बनाया और उसको ब्लैकमेल कर रहा है और वायरल कर रहा है। अब उसका जिम्मेदार कौन होगा भाई? हमारी माताओं बहनों के साथ आज शादी विवाह होने के बाद भी शारीरिक शोषण हो रहा है, और उससे पहले भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं घटनाएं बढ़ रही है। लेकिन आज आपने एक साथ रैली निकाल के संदेश दे दिया कि हमारी पूंछ में कोई अगर उंगली करेगा, पूंछ खूंदने का काम करेगा, तो उसकी हम पूंछ उखाड़ के फेंक देंगे, उंगली उखाड़ के फेंक देंगे। तो बड़ी बात होती है ना। अब रही बात इसमें, अब अपन को सपोर्ट लेना है। सिर्फ एक जरूरी नहीं कि अपन आदिवासी भाई आंदोलन करें। अब अपन को दूसरे समाज के लोगों का सपोर्ट लो, उनको बोलो कि तुम आज हमारे साथ खड़े हो, कल तुम्हारे साथ गलत हो, तुमने देखे वो सब लोग तुम्हारे साथ खड़े हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे में मजबूत होंगे। और अगली चीज, आने वाले समय में आ रहा है चुनाव। उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया ना कि ये बीजेपी के जो माहौल है, जो वाहवाही चल रही है, उसको कम करने के लिए ये गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे शब्द अपने खिलाफ बोले। अब आप चुनिंदा करो कि कौन कौन लोग हैं जो बीजेपी में घुस के इधर हमारे साथ आते हैं, पीला गमछा डालते हैं, और उधर जाते हैं तो बीजेपी का भगवा गमछा डालते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करो और इनको जवाब दो। अगर जो गुणवाना का नहीं है, जो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, भाई तू आदिवासी नहीं है। क्योंकि आज हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं। आज अगर अडमाची साहब के साथ खड़े नहीं होते तो आज देखिए हमारे बीच में भूमिका जी बैठे, इनके साथ कल के गलत हो तो कौन आवाज उठाए? चलो अच्छा हुआ, उस मसले में काफी टाइम लग गया, वो तो उसी दिन हो जाना चाहिए था। कल के तुम्हारे भूमिका को मारेंगे और फिर ऐसे ही मारते जाएंगे। वो महिला घुस के, अभी सहायक आयुक्त आदिवासियों का कलेक्टर रैंक का व्यक्ति, उसको चप्पल मार दे घुस के कार्यालय में, एक साहू मैडम ने। और सोच के देखो, इतना बड़ा अधिकारी जो खुद कलेक्टर रैंक का है, उसके कार्यालय में घुस के चप्पल मार दे रहे, तो आप और हम किस खेत के? इसीलिए अपन ना मजबूत होना है। और वो सहायक आयुक्त तो भले गलत किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि चप्पल मार दोगे तुम। ऐसा तो हमारे साथ भी कल्याण गलत करे, रघुवंशी जी ने गलत करे, हम तो उनके कार्यालय में घुस के बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन अपन ने सोचे ना, संवैधानिक अपन ने वो अपनाए। ठीक है, तो अब एकता दिखानी है। आने वाले समय में उनने बोले कि चुनाव का उनने राजनीति करें ना। अब आपको भी थोड़ा सा इस बीच में सोचना है, क्योंकि आज हम कब तक आंदोलन करेंगे यार? ये भैया अभी बैठे हैं यहाँ पर, कब तक आंदोलन करेंगे? अगर व्यक्ति बैठ जाए, आज सतीश भला भी जनपद अध्यक्ष बना है, कल की कुछ हम फोन ला उसको धमका दे भैया तो हमने वोट दिया तो तुम्हारे जनपद अध्यक्ष बता जो काम करता। कल के हमारे यहाँ विधायक बैठेगा तो दमदारी दिखाएंगे, हमारा पीला गमछा वाला विधायक। तो कहीं ना कहीं हम सत्ता में आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे, अगर हम वैसे ही ग्रामीण स्तर पे लड़ते रहेंगे, तो मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों ने मिशन
अभी चला है भाई शिवराजन भाई ले भी गाँव बैठा दिख रहा है क्या? नहीं ठीक है, वो ले रहे हैं बैठा। अब उसमें भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा। हमें राजनीति का विरोध नहीं करना है, क्योंकि राजनीति सही हम शासक बनेंगे, और शासक बनेंगे तो इन लोगों को चुटकी इनको करेंगे। यहाँ कौन सा टीआई होगा अपन डिसाइड करेंगे, यहाँ एसडीओपी कौन सा होगा हम डिसाइड करेंगे। ये कर रहे हैं ना, बीजेपी में यही चल रहा है सब उनके सारे में। आप ही लोग आते हैं एफआईआर लिखने, वो आपको हुलकार मार के भागा देते हैं। आज वही टीआई आपके सामने गिड़गड़ रही थी, और कैसा जीन्स पहना है, तेरे को बैठ से बंदा आ रहा है इसमें, बोले ना। वो देश भाई ने बोला तो हमारी गाड़ी पकड़ा तो पीला गमछा देख के उन्हें बोला भैया नहीं पकड़ा। क्यों ऐसे हालत उनकी क्यों हुई? क्योंकि आप और हम सब एक बैठना पड़ो ना, नीचे जमीन में बैठना पड़ो भाई, जमीन से जुड़े लोग बैठो, तो बैठना पड़ा उनको, ये हमने मजबूर करें। तो इसीलिए अभी भाई पवन यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना, कभी भी कोई व्यक्ति खुद आगे नहीं बढ़ता, सपोर्ट करना पड़ता है आप लोगों को, तब कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा। वो अकेला सब गाँव में नहीं जाएगा। आपका काम है भाई के लिए थोड़ा मजबूती फैलाए। ये लोग अभी बहुत कम थे, 1000 2000 3000 5000 लोग थे, बहुत कम है। अपन को लगभग भाई 30 से 40 हजार लोग चाहिए, यहाँ पर 20,000 तो तब भी चाहिए थे, पूरा जाम हो जाना था। लेकिन चलो जितने हैं उतने ही ठीक है। ये दमदार लोग हैं, और जो मुर्दा टाइप के लोग हैं वो घर में बैठे हैं, जो आए नहीं, जिनके अंदर जिगर है, जिनको लगा कि साला हमारे साथ गलत हो, सतरंगी झंडे पे जिसकी हम जय जयकार करते हैं उसको तुम निकाल के फेंको। जिनका खून खौला वो लोग आज यहाँ पर आए, सियाने भी आए, नए उम्र के बच्चे भी आए, बहुत अच्छा लगा। बाकी पवन अभी अपन को सभी को पता है कि भाई प्रशासन ने हमसे 7 दिन का समय मांगा है, मांगा ना 7 दिन का समय। आप लोग तय करो 7 दिन बाद तय करना जवाब। बताओ सभी लोग बोलो, ये मसला मेरा भी नहीं है, ये पूरा समाज के में नहीं होता है डिसीजन। हम लोग फिर से आने के लिए तैयार। आंदोलन ऐसा वाला नहीं करता, ऐसा आंदोलन देखो, एक मिनट देखो, इसको लेके अपन को फिर से देखो 7 दिन मांगे। 7 दिन में यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती ना, आज यहाँ पे 5000 2000 जितने भी लोग आए थे, सारे लोग जिम्मेदारी लेंगे कि सभी लोग एक व्यक्ति 20-20 लोगों को लेके आएगा तो हम पूरे चौड़े को जाम कर देंगे। अभी 500 लोग खड़े, 500 लोग यदि 20 में अपन ने डिवाइड करे तो कितने लोग होंगे अपन? बस इतने ही लोग चाहिए। और इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इनको लगता है, आपको बता दे कि भाई आज जब प्रीति मिश्रा वाला जब आवाज उठाए थे ना, वो औकात नहीं है हमसे राजनीति करने के। बिना पैसे के हमने कितनी वोट लिए थे, साले देख के आजा बोलना, तू तो पैसा देते लोग आए, वो पेट्रोल डाल के नहीं बुलाए क्या? और हमने जो लोग यदि हमको बोले कि हमने उनको ये भी बोले कि भाई हमारे लोग को उनको गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, हम गाड़ी नहीं लगाते, हम उनकी नाश्ता की व्यवस्था नहीं करते, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं करते। हमारे लोग स्वाभिमानी लोग हैं। आप लोग अब अगली बार की जो हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगली बार की जो लड़ाई है, अभी बगावत चालू होगी, इन्हीं में से कई लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार होना शुरू होगा। वीडियो देखेंगे, हमारा वीडियो देख के वो लोग हम प्रताड़ित करेंगे। साले इनका हमारा नंबर आने से पहले इनके घर जाके हम इनको काट डालेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस दिन यदि हमारे लोगों के साथ में अन्याय होगा ना, हम तो जेल चलेगा ना, गोली भी खा लेंगे। और हो सकता है हमें रात से सूचना मिल रही थी, बहुत सारे लोग हमें रोकने के लिए हो रहे थे, हमने रूम छोड़ के दूसरी जगह रह रहे थे। अब मोबाइल के हमने सब बंद करके रखे थे, लोकेशन हमारी जो ट्रेस न हो जाए करके। हमारे लोग होते जो हमें मतलब पकड़ाने का काम करते, करने का काम करते। हो सकता है कि आपको ही हमारे बीच में उनकी तरफ से पहुंचाएंगे कि आपको ऐसा करना वैसा करना, हमारे आंदोलन को फैल करना। पर मुझे लगा था कि यहाँ पे आंदोलन फैल हो रहा था, थोड़ा थोड़ा जा रहा था ना, हल्का हल्का सा लग रहा था कि भाई ऐसा लग रहा था। पर आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आप लोग ने समाज का फर्ज अदा किए है। जो कर्ज था आपके ऊपर, मैं बता दूं आपको कि उसमें से 100% में से मुश्किल से 1% भी हमने अभी कर्ज नहीं चुकाया क्या बता? अरे समाज हमें जन्म देता, मृत्यु देता, मृत्यु में हमें सांप देता, कंधा देता है, तो समाज के लोग के लिए नहीं आएंगे क्या हम? अरे आप व्यक्ति देख के मत आओ पवन शाह को देख के, समाज को देख के आना पड़ेगा। मत दो पवन शाह सरियाम का साथ, पर समाज का साथ देना पड़ेगा। पर आपको बस अर्थ है, आपको चुनना पड़ेगा, ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो आपके लिए लड़ता हो, आपके लिए उनके साथ में झगड़ता हो, आपको आपकी बात को लेके वो वहाँ पे कलेक्टर तक बात रखता हो। ऐसे लोगों को चुनना चाहिए कि नहीं? यदि आज आप बताओ, यदि हमारे लोग जनप्रतिनिधि होते, आज बिछुआ में देखो आप, आज हमारा राजा बैठा है ना, जय जयकार है वहाँ गोंडवाना की, है कि नहीं है? अरे 23 साल का लड़का आज जनपद अध्यक्ष बैठा है, हमारे संगठन का, हमारे बीच का लड़का। क्यों विके जी,
हमारे संगठन का, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, आज जनपद अध्यक्ष बैठे, गर्व होता है हम नहीं जीते चुनाव पर, वो लड़का चुनाव जीत के आज जनपद अध्यक्ष तक पहुंचा है। ऐसे ही हम चाहते कि जब तक हम अपना राजा नहीं बनाएंगे ना, तब तक इन लोग शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार करते रहेंगे। इसलिए कहना चाहते साल इनका बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों को सब में गाँव में प्रतिबंधित करना है। हम तो है तैयार, आप लोगों को तय करना है। जब भी लाठी जूते पड़ते हैं तो बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं आते, नहीं कुछ करते, समाज ही साथ आती है। तो समाज के लोग कितने लोग आए बताओ आप? अपने लोग जितने भी बीजेपी में अच्छे लोग हैं, काम कर रहे, कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि रहे, कौन आया बताओ? कोई आए? जब आपके साथ में अन्याय अत्याचार हुआ तो कौन आया बताओ? समाज के लोग आए ना। हम तो कुछ नहीं करते, पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर भी हम समाज के लिए लड़ते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई यदि कहीं भी अभी अपना 8 तारीख का ये कोई सोशल मीडिया में आप जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि हम पोस्टर बना के डालें कि भाई 8 तारीख को है। आप सबकी जिम्मेदारी है। 8 दिन बाद अभी हो सकता है कि अपन जो फोन के माध्यम से अपन विचार विमर्श करेंगे, जो जनप्रतिनिधि है इधर के, जो युवा काम करते हैं, हाँ, उससे पहले हम एक टीम गठित करना है। टीम गठित करेंगे तो हमारे नजर में वो जो होगी जांच होगी, वो हमारे नजर में होगी। आप लोग भी चाहते हैं ना कि आपकी नजर में जांच हो? चाहते हो ना? पुलिस वाले कैसे जांच करते देखते ना। आज हमने बोले कि हम गवाही देते हैं, गवाह हम बीच वहीं पे सार्वजनिक रूप से गवाही दिलवाने के लिए तैयार थे, तो फिर प्रशासन क्यों नहीं माना? क्योंकि सत्ता का दबाव है साथियों। सत्ता, राजनीति उनके पास है, उनके पास में पकड़ है। हमारे पास में क्या है? कुछ नहीं है कि हम कहीं के नेता कमजोर बोल रहे हैं हम। यदि नेता रहते, विधायक रहते, सालन को ऐसा कर रहा था ना, घर से उठा के ला लेते, पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते। हम तो विवादित के नाम से जाने जाते, लोग हमें बोलते थे गुंडे टाइप के, पुलिस वाले भी बोलते, हम आते तो विवाद होता है। हम विवाद नहीं करते, समाज के लिए लड़ते हैं। जो हमारा जो है कि हम चाहते हैं कि भाई जिस दिन भी मरेंगे तो मेरा पूरा 8.5 लाख आदिवासी मेरे घर पे आए, पूरा चौराही बंद हो जाए जिस दिन मरूं तो। और ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, मारने वाले भी वही लोग रहेंगे बीजेपी कांग्रेस के, इसके अलावा अपने लोग नहीं मारेंगे कर। और हो सकता है कि भाई जो क्रांतिकारी होते हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ में आवाज बुलंद करते हैं, वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है, ज्यादा दिन तक जीते नहीं है। अभी हमारे ऊपर मैं बता दूं कि भाई कई बार हम गाड़ियों से जाते, क्यों देवराम भाई, कई बार हमारे गाड़ी रोकते हैं, कई लोग पत्थर मारते हैं, गाड़ियों में हमले होते हैं। ये अभी आपको बता दूं, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी आज की। ये आपको लगता है कि भाई हमने यहाँ पे बगावत हुई है, बगावत हुई है आज 2% लोगों से आज आप लोगों ने बगावत की है। बगावत में आपको जवाब दिए हैं हमने। अब उनको पता चलेगा कि गोंडों की औकात क्या है, गोंडों की औकात उनको दिखाना पड़ेगा। अभी तक हम जितने भी लोग हम समझ रहे थे कि भाई हमारे लोग बीजेपी कांग्रेस में, तो हमारे लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार होता है तो साथ में खड़े रहते। आप बताओ, बीजेपी के नेता आए क्या कोई? कांग्रेस के नेता आए क्या कोई? क्यों नहीं आए? आपने तो वोट दिए थे ना उनको, उनके कहने पे वोट दिए थे ना, मोदी जी के नाम पे वोट दे देते, मोदी जी के नाम से वोट दिए थे ना। आप बताओ, जनप्रतिनिधि तो बहुत सारे हैं बीजेपी और कांग्रेस में, हमारे समाज के लोग कौन है बताओ? आप कोई आया का कोई नजर आया होगा तो बताओ, कोई चर्चित चेहरा हो? कोई नहीं आया ना। वोट मांगने के लिए आपके घर में आ जाएंगे, हम भी आएंगे एक दिन वोट मांगने के लिए। वोट मांगने का हमारा अधिकार है, आपसे मांगेंगे क्योंकि हम आपके लिए लड़ते हैं, इसलिए हम आपसे ही वोट मांगेंगे। और आपको ये शपथ लेना पड़ेगा कि जिस दिन यदि हम चाह ले, उस दिन यहाँ पे हम विधायक बना के दिखा देंगे। इन लोगों को औकात नहीं रहेगी। जितनी जमीन इन लोगों ने सैकड़ों एकड़ जमीन पे कब्जा करे ना, आदिवासियों की जमीन पर, पूरा इधर का कोंटा, हरदुआ के आसपास का कोंटा में पूरे सैकड़ों एकड़ जमीन, 6 साल इसमें पूरा, जब जिला पंचायत उपाध्यक्ष था तो ढेर सारे पैसा का गमन करा इसमें। और छात्रावास की बात कर रहे हैं, छात्रावास में भी 8-10 लाख का घोटाला करा था। 8 करोड़ का, लाख की बात कर रहे हैं, 8 करोड़ कम होता है। हमने कभी नहीं देखे 8 लाख नहीं देखे हमने, जब भी तो पटेल बन रहे हैं। और इनके पास में कोई जमीन नहीं थी, कोई जायदाद नहीं थी, ये सारी चीज हमसे छीने इन लोगों ने। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि 8वां दिन कौन से तारीख को आ रहा है? 10 तारीख को, तो 11 तारीख को सबकी जिम्मेदारी बनती है, सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। इसमें पवन साह सरियाम की, देवीराम बलावी, उनके जी की, इनकी जिम्मेदारी, ये सभी व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम लोग, हमारा अधिकार और हक हम लड़के लेंगे। हम सत्ता में नहीं है, इसलिए हमें लड़के लेना पड़ेगा।
तो आप लोग चाहते हैं कि भाई हमें न्याय मिलना चाहिए या बेइज्जती होना चाहिए हमारे? कहीं ऐसे पिटते कुटते रहे? कई जगह होता ना हमारे लोग को गैर आदिवासी मार देता। गैर आदिवासी कौन है यहाँ पे बताना जरा। नहीं है साहब। जब बीजेपी के साथ में, जब वहाँ पे वो लोगों के साथ में हुआ था, पूरे आदिवासी गए थे उनके साथ में, झंडा ले लेके गए थे ना। वीडियो है हमारे पास में, गए थे सारे लोग, गए थे, हमने वीडियो में देखे थे। जब आपके साथ में अन्याय होता क्यों नहीं आए भाई? क्यों नहीं आए? कौन आया बताओ यहाँ पे? तो वही चीज है दादाजी, दो बात रखेंगे, इसके बाद में आभार व्यक्त करके साथियों 8 दिन का समय, 7 दिन का समय है। 7 दिन के बाद सूचना देंगे हम हमारे लोगों को, पर जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो आप हाथ उठाओ। जिम्मेदारी लेने के लिए, जिम्मेदारी लेना, गाँव से कम 20 से 25 आदमी आना चाहिए। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है 20 से 25 लोग लाना है एक गांव। अरे हम बुजदिल साले, मतलब लड़ियों की तरह थोड़ी मरेंगे, बकरियों की तरह थोड़ी मरेंगे, शेर की तरह मरेंगे। सीने पे गोली मारना बोलना उनको। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई जब हम मरते हैं ना तो हमारा नाम ही होता है, बाकी कुछ ले जाते हैं क्या? समाज तब आपको याद करेगा जब आपकी जयंती मनाएगा, जब आप समाज के लिए काम करोगे। कल क्या यदि हम मर जाएंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, लोग हमारे पूजा करने लगेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप काम करो समाज के लिए, समाज साथ देता है आपका। आप चाहते हैं ना कि मरने के बाद हमारी 10 पीढ़ी हमारा नाम ले, हमें माने, हमें पूजे, हमारे विचारों पे चले। आज हम जैसे भट्टी जी और दादाजी के विचारों को लेके आज पीला गमछा की बात कर रहे हैं, जैसे वजह गोंडवाना की बात कर रहे हैं, गोंडवाना को कमजोर कहने की बात कर रहे हैं, तो बुजदिल लोग तो उन लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हो ना। जिम्मेदारी ले रहे हो, जिम्मेदारी लेते हो ना, कहीं भी रहो, कहीं से भी रहो, आप 20 लोगों की जिम्मेदारी लेना है। सबका बनना पड़ेगा, सबके। ये तो हमारी लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? हम सबकी लड़ाई है, एक की नहीं है लड़ाई। और एक चीज ये है कि अपने पेट ठाना, अपने देवी देवताओं को अपन लोगों को पकड़ना पड़ेगा। अगर आज हम लोग पकड़ कर रखते तो आज वो झंडा लगाने को, झंडा लगाया ना, आज उसकी औकात नहीं थी कि वो आज झंडा लात मारता फेंकता। जैसे कि हमारे युवा साथी बोल रहे थे कि भाई उधर हरदुआ चलना, हरदुआ चलना, बिल्कुल वादा करते हैं आपसे 7 दिन के अंदर में नहीं होगा तो हरदुआ ही जाएंगे। यदि जांच नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम वही बीच में हम दादाजी को बात रखने के लिए बोलेंगे।